एजेंडा। नथिंग रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी ना सब डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग, ये सब करके कुछ फायदा नहीं होता। और वैसे भी जो होना है वो तो होगा। यू नो व्हाट रिया, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसा एक दिन आएगा कि डेस्टिनी पे तुम्हारा ये ब्लाइंड फेथ ना तुम्हें इस रेस में ना पीछे छोड़ देगा। ट्रम्पेट, मैं किसी रेस में नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी से कोई कंपटीशन है। अगर करण को सच और झूठ के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो गॉड हेल्प हिम। आई लाइक दैट। ओके गाइस, लगता है आप सब लोग ऑलरेडी अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। ओके, लिसन टू मी नाउ। मुझे इस फील्ड स्टडी के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी ब्रीफ देनी है। सो प्लीज लेंड मी योर ईयर्स फॉर अ व्हाइल। गाइस, शांत रहिए। प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं ठीक से सुनिए। ओके, दिस फील्ड स्टडी ऑफर्स अ ग्रेट डील ऑन पानी। ये लो। या, थैंक यू। ओह शिट, इसमें तो मैंने वोडका मिला दिया था और मैम ने यही। गाइस, रिफ्रेशमेंट ब्रेक फॉर 20 मिनट्स ओनली। सब लोग वक्त पे आ जाएंगे वरना बस छोड़ के चली जाएगी। ओके, आइए। क्या हुआ? आई होप एवरीथिंग इज ओके। या डोंट वरी, हमने अभी तो स्टार्ट किया है। Of course. जब से पेंडेंट मिला है ना कॉलेज में, साला पनौती लग गई है। कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये देख, फोन भी टूट गया है, काम भी नहीं कर रहा है अब। और पहन ले बेटा, रिया का दिया हुआ गुड लक चार्म। रिया, डोंट टेल मी कि तू ये टैरो कार्ड रीडिंग जैसी स्टूपिड चीजों में भी बिलीव रखती है। टैरो कार्ड रीडिंग में तो नहीं, लेकिन उसकी स्माइल में इट्स सो प्योर। मैं आती हूँ, बाय। आई एम सॉरी, मैं यहाँ टैरो सेशन के लिए नहीं आई हूँ। आपकी स्माइल मुझे यहाँ खींच लाई। किसे पता, तुम्हें मेरे पास मेरी स्माइल खींच लाई है या कुछ और। क्या पता वो डेस्टिनी है जिसकी वजह से आज हम मिले हैं। तुम खुद सोचो, तुम्हें टैरो सेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारी बिन मतलब मिलने की क्या वजह हो सकती है। तुम्हें देखकर तुमसे कुछ शेयर करने का मन करता है। यहाँ बहुत लोग आते हैं परेशान, हर कोई अपना फ्यूचर जानना चाहता है, लेकिन कोई भी अपने पास्ट को पलट के नहीं देखना चाहता, जहाँ सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं। पास्ट? लेकिन कोई अपना पास्ट क्यों जानना चाहेगा?
पास्ट तो सबको पता होता है ना। पता वही होता है जो याद होता है, और जो याद नहीं होता उसका क्या? राइट, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमारे पास्ट में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। तुम एक सेशन क्यों नहीं ट्राई करती? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है तुम्हें एक सेशन लेना चाहिए। सेशन लेने के बाद अगर तुम्हें लगे ये वर्थ था तो तुम पे कर सकती हो, नहीं तो हasta la vista। ओके, तुम अपने लाइफ के किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो और इसमें से 3 कार्ड्स निकालो। मुझे अपने नाइटमेयर्स के बारे में जानना है। वो क्या है और मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हैं? तुम्हारा पहला कार्ड द डेविल। इसका मतलब है किसी भी चीज या इंसान के लपेट में होना, जैसे किसी ने तुम्हें सालों से पकड़ के रखा है और छोड़ नहीं रहा है। मेरे नाइटमेयर्स? लेकिन ये कार्ड का मतलब होप भी होता है। इसका मतलब है तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अब देखते हैं तुम्हारा सेकंड कार्ड, द चैरियट। इसका ये मतलब है कि तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कैपेबिलिटीज रखती हो, वो भी अकेले। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना विल पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी से भी दब के या डर के नहीं रहना। अब आखिरी कार्ड, आई होप इसमें तुम्हारे प्रॉब्लम्स की जड़ें पता चल जाए। जजमेंट? अनबिलीवेबल। ये कार्ड बहुत ही रेयरली किसी के हाथ आता है। इसका मतलब क्या है? सेकंड चांस, रीबर्थ, पुनर्जन्म। ये कार्ड कहता है कि तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। क्या हो सकता है यही तुम्हारा पुनर्जन्म हो? मैं समझी नहीं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? ये तीनों कार्ड से हम कंक्लूड कर सकते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स उस जन्म के थे जिसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। And my child, it's very clear कि यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। जो प्रॉब्लम्स तुम्हें इस जन्म में परेशान कर रही है, जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारे नाइटमेयर्स वो पिछले जन्म का कोई हादसा है जिसे तुम्हें सॉल्व करना है अकेले, और तुम वो कर सकती हो अपने विल पावर से। थैंक यू। सेकंड चांस, रीबर्थ, पुनर्जन्म। कि तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। क्या हो सकता है यही तुम्हारा पुनर्जन्म हो? I've taken care of Karan. इस बार वो रिया को नहीं बचा पाएगा। अकेली है, कुछ करे। उससे पहले मुझे इसे इम्प्रेस करना होगा। मगर कैसे? मुझे पता है कैसे। अन्नू, मैं अपना वॉलेट बस में भूल के आया हूँ, लेके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम रुको यहाँ पे, मैं आता हूँ।
एक बार मैं रिया की जान बचा लूं, फिर देखना कैसे उसकी लाइफ में हीरो बन जाऊंगा। बस को थोड़ा और नजदीक आने दो, तभी बचाने में मजा आएगा। जो प्रॉब्लम्स तुम्हें इस जन्म में परेशान कर रही है, जैसा कि तुमने बताया तुम्हारे नाइटमेयर्स, वो पिछले जन्म का कोई हादसा है। क्या ये सच है कि ये मेरा पुनर्जन्म है? रिया, रिया बस। अब देखो यूरो का मैजिक। ओह शिट, ये करण कहां से आ गया? सुन, जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म साउंड कर। किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। गो, गो नाउ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कहाँ हुई थी तुम? कब से मैं हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा हूँ, तुम्हें इतनी बड़ी बात दिखाई नहीं दे रही क्या? आर यू डेफ? सेकंड चांस, रीबर्थ, पुनर्जन्म। ये कार्ड कहता है कि तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। कब? रिया, रिया तुम ठीक हो? ठीक हो ना रिया? अरे इतनी लापरवाही हो कैसी सकती है तुमसे? हैंड ब्रेक तो लगाया था सर, पता नहीं क्या हुआ। जाओ बोले ब्रेक चेक करो। कहाँ खोई हो तुम? अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? या फिर साइको बन चुकी हो दूसरों के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर करके? I'm sorry. It's okay guys, come on. चेक करते हैं क्या हुआ है। तुझे गुस्सा आ रहा है ना? नाइस, गुस्सा तो होगा। परवाह होगी तो गुस्सा तो आएगा ना, है ना जिक्स? Yeah, of course. चले? Yeah, let's go. ये ले रिया तेरे पिल्स। रिया तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड आज करण आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे रिया तुम इतना डीपली क्या सोच रही थी? हे रिया, क्या हुआ बेब्स? कुछ नहीं होगा रिया को। तुम लोग रिया की चिंता मत करो, बिकॉज शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। शी हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम। चाहे कोई लाख बुरा चाहे, कितनी भी कोशिश करे इसे चोट पहुंचाने की, लेकिन कोई न कोई हमेशा आएगा इसे बचाने। और ये सब लिखा जा चुका है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। इट्स डेस्टिनी। और ये सब लिखा जा चुका है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। इट्स डेस्टिनी। गाइस, बस के सारे ब्रेक्स चेक कर लिए गए हैं। एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। चलिए, कम ऑन फास्ट। ये प्लान तुम्हारा था? Are you mad? तुमने कहा था तुम रिया से सिर्फ अपोलोजाइज करवाओगे, उसको डरा के कॉलेज छोड़ने के लिए कहोगे। जान लेने की कोई डील नहीं हुई थी हमारी। लिसन, उसकी जान लेने का मेरा कोई प्लान नहीं था। प्लान ये था कि मैं रिया की जान बचाऊंगा और उसका ट्रस्ट जीतूंगा। आई हैव नो आइडिया कि बस आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। प्लान तो ये भी था ना कि तुम के को रिया से दूर रखोगी। देन व्हाट हैपेंड?
Do you have any explanation? Do you? के का मैं कुछ करती हूँ। अनायता, तुम यूरो से मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? वो के मैं यूरो को वार्न कर रही थी कि वो हमारे ग्रुप से दूर ही रहे। क्या है ना कि हमारे बीच में चाहे कुछ भी हुआ हो, बट विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ रिया। अनायता ठीक कह रही है यूरो। मैं किसी को कितना भी हेट कर लूं, आई कैन फील इट, बट आई डोंट हैव एनी प्रूफ। इस बस इंसिडेंट के पीछे तेरा ही हाथ था। लेट मी वॉर्न यू, अगर तूने मेरे किसी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इंक्लूडिंग रिया, तो मैं पुरानी दोस्ती भूल जाऊंगा और दुश्मनी की हदें पार कर दूंगा। देख के वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी सी हो रही है। तू अभी भी रिया के बारे में सोचता है? आई मीन यू हेट हर, राइट? या फिर तू कंफ्यूज्ड है बिटवीन अनायता एंड रिया? वो क्या है यूरो कि मैं किसी को कितना भी हेट कर लूं, लेकिन कोई उसे नुकसान पहुंचाए मैं देख नहीं सकता। और अगर वो इंसान मुझे मिल गया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। सो आई एम वार्निंग यू अगेन। तूने जो ये हरकत की है ना, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, वरना तू अभी कहां होता ये तू सोच भी नहीं सकता। अनायता, लेट्स गो, कम ऑन। गुस्सा तो होगा, परवाह होगी तो गुस्सा तो आएगा ना। गुस्सा तो होगा, परवाह होगी तो गुस्सा तो आएगा ना। रिया, इस बार भी मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं जीत पाया क्योंकि वो करण बीच में आ गया। पर अभी मैंने ऐसा प्लान बनाया है, जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो स्टूडेंट्स, ये स्टीवंस की फर्स्ट साइंस फील्ड स्टडी ट्रिप है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमसे ऐसी कोई गलती हो कि ये फर्स्ट ट्रिप लास्ट ट्रिप हो। यस सर। लेट्स मूव, कम ऑन। ओके गाइस, ये पूरा एरिया 100 एकर्स में फैला हुआ है।
यहाँ पे हमने जगह जगह पर एरोस लगाए हुए हैं सही डायरेक्शंस दिखाने के लिए, या जस्ट इन केस कोई भी भटक जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ दीज एरोस यू कैन रीच द राइट स्पॉट. सो विद द राइट इंस्ट्रक्शंस यू कैन रीच द बेस कैंप. एंड यस, तुम लोगों ने और एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पर मोबाइल फोन्स पर नेटवर्क नहीं है. सो नो फेसबुक चेक-इन्स, नो मैसेजिंग, नो फोन कॉल्स एंड नो चैटिंग विद योर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स. इसीलिए जरूरी है कि आप लोग रूल्स फॉलो करें. आप लोगों को ये आईडी कार्ड्स दिए गए हैं सामने रखने के लिए, अराउंड योर नेक, ना कि इन योर पॉकेट्स. एंड यस, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर रात को बाहर निकलना अलाउड नहीं है. इट कुड बी डेंजरस बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सो बीवेयर. एक्सक्यूज मी मैम, कैसे जंगली जानवर? ज्यादा डेंजरस नहीं, लेकिन कुछ जंगली कुत्ते, लेपर्ड्स हैं या बेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हमें बेस कैंप तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, और आज रात हम वहीं स्टे करेंगे और कल सुबह आपका प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, मूव. प्लीज हेल्प मी, मैं मर जाऊंगा. सॉरी, प्लीज हेल्प मी, मेरे साथ प्लीज हेल्प मी. एक मिनट, सॉल्यूशन है. मेरा सॉल्यूशन है. एक मिनट सोहानी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तुम उस स्पाइडर को मारी हो या जिग्नेश को? एक सेकेंड, रिलैक्स रिलैक्स. थैंक्स रिया, तुमने मुझे स्पाइडरमैन बनने से बचा लिया. थैंक यू रिया, तुमने इसे बचा लिया. रिया ना के की तरह यारों की यार है ना गाइस? ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन नाउ. हमें बेस कैंप की तरफ जाना है और अभी तक हमने आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं किया है. सो लेट्स बक अप एंड मूव. कम ऑन, लेट्स गो. Amey, Yeah. this one. Stop it, अमय. हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी प्रोफेसर मैम ने बताया ना कि इन एरोज का कितना इंपॉर्टेंस है हम सबके लिए. Sir, I'm sorry. It's okay. Come on. के प्लीज हेल्प ना, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ. कब तक रोकोगे खुद को के? मैं भी देखती हूँ.